हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद दस में। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह लेकर आई हूँ। ठीक है, और मैं इसकी एक क्लास करवा भी चुकी हूँ आप लोगों की। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देखिए जाके। और देखते हैं आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आपका यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए देखते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी के हैं। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स का जो पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक बुक आती है सार संग्रह, तो उसी से मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आइए देखते हैं। पहला आपका क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो भाई किसने किया था सर्वप्रथम परिभाषित? तो ये किया था जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो भाई वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो किसको माना है? क्रो मैग्नॉक मानव को। किसको माना है? क्रो मैग्नॉक नॉन मानव को। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 2 अरब पूर्व से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकासवाद का सिद्धांत। तो विकासवाद का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया? तो ये चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नेक्स्ट है आपका उद विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो भाई उद विकास का प्रमुख कारक क्या है? प्रकृति वरण। क्या है? प्रकृति वरण। ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो उत्विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका आर्कियोपेटेरिक्स और जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ठीक है, तो ये दोनों हैं जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैमथ। मैमथ के किस जीव का पूर्वज है? तो किस जीव का पूर्वज है ये आपका? ये हाथी जो जीव है, हाथी का पूर्वज है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। तो किसकी मानी जाती है? नील हरित शैवाल की। किसकी? ब्लू ग्रीन एल्गी की मानी जाती है। सबसे पहले जीवन पर उत्पत्ति इसी जीव की मानी जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो शीत ऋतु में जो आपके पशु हैं उनके प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? तो उसके प्रसुप्ति काल को कहा जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है आपका किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? ये तारामीन यानी कि आपका स्टारफिश होता है। ठीक है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या? 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिसका उदय मोसोजाइक युग में हुआ था। कौन से युग में? ये आपका पूछा जाता है कि कौन से युग में? तो मोसोजाइक युग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लेमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? क्रोमोटोफोर्स पाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो किस में होता है जाइलम वाहिकाओं का अभाव? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में होता है। ठीक है, क्या? अनावृत जीवी और टेरिडोफाइट्स में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजन रक्त को महाधमनी में संपूर्ण रूप से आपका भेजता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? आपका ही ट्रेकर्स ने किया था। किसने? ही ट्रेकर ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जंपिंग जीप की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीप की खोज किसने की थी आपकी? तो ये की थी क्लिंटॉक ने की थी। किसने की थी? मैक ने की थी। नेक्स्ट है कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन ये तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी में
नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है? चमगादड़ आपका नहीं आता है पक्षी में। आइए नेक्स्ट है आपका, चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया। किस किस वर्ग में शामिल किया गया भाई? आपका स्तनपायी वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह समूह जिसके जंतु प्राह रात्रिचर होते हैं। ठीक है, तो वह कौन सा समूह है जिसके जो जंतु होते हैं प्राह रात्रिचर होते हैं? तो वो समूह वो है मच्छर है, चमगादड़ है एवं उल्लू। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, आइए देखते हैं, ये आपके पूछे जाते हैं। जैसे साधारण नाम क्या है और उसका वैज्ञानिक, जैसे मानव है आपका, तो मानव का जो साधारण नाम है वो मानव है और वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ये आपका बहुत पूछा जाता है। तेंदुआ, तेंदुआ का साधारण नाम तो तेंदुआ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पारडस। क्या है? पैंथेरा पारडस है। बाघ, बाघ का आपका साधारण नाम तो बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। ये आप लोग याद रखिएगा। शेर, शेर का तो शेर ही है साधारण और वैज्ञानिक पैंथेरा लियो। ठीक है, मटर का पाइसम सटाइवम, मटर का क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, बिल्ली का आप लोग याद रखिए, बिल्ली का क्या है? फेलिस कैटस। क्या है? फेलिस कैटस। मेढक का क्या है? मेढक का क्या है? राना टिग्रेना। क्या है? राना टिग्रीना। ठीक है, धान का आपका क्या है वैज्ञानिक नाम? धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या है? ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट देखते हैं आपका सरसों। ठीक है, सरसों का साधारण नाम तो आपका सरसों ही है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? ब्रेसिका कंप्रेस्ड रिस। ठीक है, कंप्रेस्ड रिस आप लोग याद रखिएगा, इसका थोड़ा नाम कठिन है। आइए आइए नेक्स्ट देखते हैं, चना। चना का साधारण नाम तो चना ही है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिसर एरिएटिनम। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। गेहूँ, गेहूँ का तो साधारण नाम गेहूँ है आपका, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? वो ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, गाय, गाय का तो साधारण नाम गाय ही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। आम, आम का तो आम ही है और इसका वैज्ञानिक मैंगी फेरा इंडिका। क्या है आपका? मैंगी फेरा इंडिका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ होती है ये? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होता है? ग्रेना और स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो बताइए यह किसके कारण होता है? ये होता है हिमो या सनिन के कारण। हिमो या सनिन के कारण होता है, याद रखिएगा आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक या सहचर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ये कवक मूल पाया जाता है। ठीक, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार का जीव है? ये फफूंद है। क्या है आपका? फफूंद है। ठीक है, कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये सेलुलोज है आपका प्रमुख घटक कपास में पाया जाना। ठीक है, लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से निर्मित होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपका पुष्प है भाई। कौन सा महत्वपूर्ण अंग है आपका? पुष्प है महत्वपूर्ण अंग। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो ये मैग्नीशियम या Mg होता है आपका। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये बातक तंत्र द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? बातक तंत्र द्वारा करते हैं। ठीक है, कुनैन या अनावृत बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो ये होता है कारण एंथोसाइनिन। क्या? एंथोसाइनिन कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। किसके? लाइकोपीन के। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सोरोसिस है। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस है। ये आपके याद रखिएगा, सारे पूछे जाते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो जो सर्प है उनकी विष ग्रंथियां किस अंग के समान होती है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियों के समान होती हैं। नेक्स्ट है आपका निपैंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपके मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है आपका? शैलोतफित कहलाता है। क्या कहलाता है आपका भाई? शैलोतफित कहलाता है। नेक्स्ट है आपका
घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण या फलक घट घड़े के रूपांतरित हो जाते हैं, घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ये आपका ऊंट होता है जो अपनी आंत में जल का संग्रहण कर लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो ये आपका कोलोसल सुई स्क्विड है। ठीक है, कोलोसल स्क्विड है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि मेंढक। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट आप देखते हैं, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो किस शाखा के अंतर्गत? एक बीजी बेरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता। क्या? प्रकंद कहलाता। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। किसकी भाई? कैप्सेसिन के कारण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो वो आपका व्हेल है। कौन है? व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की सबसे किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो ये प्यूपा है। क्या? प्यूपा अवस्था में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। तो उनका तापमान सदैव एक समान रहता है। ठीक है, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का है। ठीक है, उदाहरण है किसका? मछली का। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? तो एकिडीना है। ठीक है, एकिडेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु है आपका। सील किस वर्ग का प्राणी है? ये आपका स्तनपायी है, मैमल्स वर्ग का प्राणी है। ठीक है, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये आपका किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये आपका कर से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो ये आपके स्तनपायी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? स्तनपायी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधों के अधपके फल से प्राप्त होती। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका तना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आपका भाई तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण होता है? बताइए क्या होता है? तो इसमें सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होती है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं? मरुद्भिद। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए रहते हैं। ठीक है, टिक और माइट माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो ये किस जीव के वंश से? मकड़ी वंश के। किस जीव के वंश से? मकड़ी वंश से। ठीक है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो बताइए किस एंजाइम के कारण होती है? तो वो एंजाइम आपका क्या? ल्यूसीफेरस एंजाइम है। क्या है आपका? ल्यूसीफेरस एंजाइम। ठीक है, सन हेम्स रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त? तो ये फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। किससे भाई? फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। किसमें? लेग्यूम मूल ग्रंथि। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1859 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है? तो ये जीवाश्मों से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो कौन सा सही है आपका? सैलामेंडर और अजगर और कंगारू। ठीक है, याद रखिएगा। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो इसमें होता है सरीसृप में। किसमें? सरीसृप में होता है। ठीक है, काकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पादक किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? अपरा के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा किए जाते हैं? अपरा के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, चमगादड़ कौन सा प्राणी है? तो ये आपका कौन सा प्राणी है? नियत तापी प्राणी है ये आपका। ठीक है, विज्ञान की क्या लिखा है आपका? विज्ञान की
पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, कौन है? शुतुरमुर्ग आपका। ठीक है, शुतुरमुर्ग आप लोग याद रखिएगा। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंड अमीवा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। ठीक है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? जाइलम ऊतक पर। कहाँ जमा रहता है भाई आपका? जाइलम ऊतक पर जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनता है? तो आपकी किस प्रवस्था में बनता है? ये एस प्रवस्था में बनता है। सीप, घेंगा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है? तो किस जीव का महत्व है ये आपका? बताइए किस जीव का मत? डायटम। किसका? डायटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? तो बताइए किस कारण होता है? आप ये होता है आपका कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका पौधे के किस से भाग से हल्दी प्राप्त हो? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो आपका तने से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो ये होता है लेमेनेरिया नामक शैवाल से। ठीक है, भूरी शैवाल होती है ये, इससे आयोडीन का निर्माण होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट है कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? आपको ग्लाइकोजन है। कौन है भाई आपका? ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये कौन कौन सा जंतु है बताइए भाई? ये गैबूसिया फिश है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिस्फेनॉल ए क्या है? ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपका? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जो प्रतिजैविक हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं। आपका किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। ईस्ट कोशिकाओं में कौन सा मुख्य विकार उपस्थित है? तो ये आपका जाइमेस। कौन है आपका? ये जाइमेस है। ठीक है, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्या? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन अथवा कोनाइन किस किस छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। और ये आपके मलेरिया की दवा में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये आपका गार्डन पी यानी कि मटर का प्रयोग किया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 और 1884 ईस्वी को बाद आधुनिक आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इनको सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। तो ये कौन सा हार्मोन्स है आपका? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो आपका किस ताप पर होते हैं सर्वाधिक सक्रिय? आपके -20 से -30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।